नया इंश्योरेंस बिल, ये नाम सुनते ही सवाल उठता है, ये बिल आम आदमी की ढाल बनेगा या बड़ी कंपनियों की तिजोरी भरेगा। सरकार तो कह रही है सबका बीमा सबकी सुरक्षा, लेकिन क्या सच में फायदा आखिर किसे है, ग्राहक को या बीमा कंपनियों को? ये विधेयक जो अब कानून बनने की कगार पर है, कई मायनों में आम पॉलिसी धारकों और बीमा कंपनियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिर सवाल वही उठता है, 100% एफडीआई ग्राहकों के हित के लिए कैसे हो सकता है? चलिए सब कुछ समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत सरकार बीमा सेक्टर में ऐसा बदलाव लाने की तैयारी में है जिसे पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जा रहा है। नया इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल अब कानून बनने की कगार पर है और इसके केंद्र में है एक बड़ा फैसला, बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति। लेकिन ये समझने से पहले आज भारत में बीमा की हालत क्या है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। सरकारी आंकड़ों और कई आर्थिक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बीमा की पहुंच यानी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ जीडीपी का करीब 4% हिस्सा ही है। यानी देश की बड़ी आबादी आज भी बिना किसी बीमा सुरक्षा के रह रही है। सरकार का दावा है कि नया इंश्योरेंस बिल इसी तस्वीर को बदलने आया है। जब विदेशी बीमा कंपनियां 100% निवेश के साथ भारत आएंगी तो बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा और जहां मुकाबला होता है वहां ग्राहक को मिलता है कंपटीशन, जैसे कि कम प्रीमियम, बेहतर कवरेज, ज्यादा ऑप्शंस। यानी आज जो बीमा पॉलिसी महंगी लगती है वो कल आम आदमी को पहुंच में हो सकती है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। आलोचक कहते हैं क्या 100% एफडीआई का मतलब ये नहीं कि विदेशी कंपनियां मुनाफा कमाकर बाहर ले जाएंगी? क्या एलआईसी जैसी भारतीय कंपनियां इस रेस में पीछे तो नहीं रह जाएंगी? एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी संतुलित हो सकती है। उनका कहना है कि एलआईसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एलआईसी के पास आज भी करोड़ों ग्राहकों का भरोसा है, मजबूत नेटवर्क है और सरकारी बैंकिंग है। हाँ, इतना जरूर है कि अब एलआईसी और दूसरी भारतीय कंपनियों को सर्विसेज और क्लेम सेटलमेंट में और तेज होना पड़ेगा। ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव कहाँ होगा, ये भी समझ लेते हैं। नए बिल में IRDAI यानी बीमा रेगुलेटर को ज्यादा ताकत दी जा रही है। अब अगर कोई कंपनी गलत तरीके से पॉलिसी बेचेगी या क्लेम में टाल मटोल करेगी तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी। इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट तेज होने की उम्मीद और ऑनलाइन और डिजिटल बीमा प्रक्रिया आसान होगी। ग्रामीण और छोटे शहरों तक बीमा की पहुंच बढ़ेगी। यानी बीमा अब सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रहेगी, लेकिन एक सच्चाई और भी है इसके परे। अगर ग्राहक खुद जागरूक नहीं हुआ, अगर उसने पॉलिसी के नियम नहीं पढ़े, तो चाहे बिल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, नुकसान फिर भी ग्राहक को ही होगा। ऐसे समझा जाए तो ये कह सकते हैं कि नया इंश्योरेंस बिल पूरी तरह कंपनियों के पक्ष में भी नहीं है और सिर्फ ग्राहकों के लिए भी नहीं है। हालांकि ये एक मौका हो सकता है सरकार के लिए सिस्टम सुधारने का, कंपनियों के लिए बेहतर बनने का और ग्राहकों के लिए समझदारी दिखाने का। अब देखना यह है कि ये बिल क्या वाकई सबका बीमा सबकी सुरक्षा बनता है या सिर्फ कागजों में ही सीमित रह जाता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.